किसी भी रास्ते से कब किसका आखिरी सफ़र हो कुछ नहीं पता। तो लास्ट टाइम जब मैं इस तरफ आई थी तो मैं अपने पापा के साथ आई थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा उनके साथ इस तरफ कभी नहीं आ पाऊँगी। तो जाने वाले चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे बहुत प्यारी प्यारी यादें छोड़ के जाते हैं। तो अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे और तमाम जाने वाले को अल्लाह बख्श दे और ऊंचा मकाम अता फरमाए। तो दुनिया फ़ानी है और इधर से सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले पहले तैयारियां कर लीजिए जैसे हर चीज़ की आप तैयारी करते हैं। तो फ़िलहाल ये हैं दो प्यारे प्यारे से खरगोश और बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये दिखने में। और अगर आपको वाकई कुछ पालने का शौक़ है ना तो खरगोश को आप पाल सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको इनको बिल्ली से ज़रूर बचाना पड़ेगा। तो भी यहाँ पे बच्चे बता रहे थे कि एक खरगोश को बिल्ली खा गई। तो ये पेड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और इनके नीचे ये टहलते हुए ना इतना प्यारा मोमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश का मौसम उसका क्या ही कहना। तो लेकिन एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि जिनके घरों में पैरट पले हुए हैं ना पिंजड़े में, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको रिहा कर दीजिए अल्लाह के लिए, उनको आज़ाद कर दीजिए पिंजड़े से। और आप उनको इस तरीके से कैद करके ना सिर्फ गुनहगार बन रहे हैं। और अगर आपको एक रूम में 24 घंटे के लिए सिर्फ एक दिन बंद कर दिया जाना तो आपका दम घुट जाएगा। तो आप सोचिए जो खुले आसमान में परिंदे उड़ते हैं, आप उनको जो कैद करके रखते हैं, कितना ज़्यादा आप गुनहगार हो रहे हैं और कितना ज़्यादा उनको घुटन होती होगी। तो अगर आपको अल्लाह से ज़रा भी खौफ है ना तो प्लीज़ उस परिंदों को रिहा कर दीजिए, क्योंकि सबको आज़ादी चाहिए, सबको जीने का हक़ है जैसे आपको जीने का हक़ है। तो फ़िलहाल समर वेकेशन लगभग ख़त्म हो चुका था और मैं आ गई थी अपने गांव वाले घर पे। और यह जैन साहब और इनके जाने का टाइम आ चुका। बहुत दुखी थी ये, स्पेशली मैं इनसे मिलने आई थी। और सभी लोग लगभग अभी यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि वेकेशन पे सब इकट्ठा होते हैं, बाकी तो सब अपने अपने ठिकाने पहुँच जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अमान लेकर आए थे कार। नहीं ऐसे भी मिला देगा देखो देख ऐसे बाय। अब थोड़ी बोल भाई जाएंगे मामा जैसे जैन से बाय करो। जुहान अब आया जैन सब वैसे परसों देखने जब मिल जाएगी सब रोएंगे। तो चले जी, हम भी पहुंच चुके थे अपने घर और वेकेशन ख़त्म हो गया था। बच्चों का मिलने का दिल कर रहा था सबसे, तो लगा कि एक राउंड लगा लेते हैं गांव वाले घर पे। और जब बारिश का मौसम होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है और दिल करता है कि हर जगह जाके घूमा जाए। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया और बहुत ठंडक भी है। तो यहाँ पर ना मैं आई थी पालक लेने, अचानक से पकौड़ी खाने का दिल किया तो लगा कि हाँ छत पे पालक है उसको तोड़ लाते हैं। तो 4th फ्लोर पे मैं थी और यहाँ पे जो जाली थी ना वहाँ पे काफ़ी डस्ट था और काफ़ी कंकड़ वगैरह थे, तो थोड़ी ब्लॉक हो गई थी। और मुझे बस ऐसा लगा कि अल्लाह ने मुझे भेजा यहाँ पे कि जाओ वहाँ पे जो है पानी इकट्ठा है उसको निकालो। तो खैर मैंने जो है जाली को क्लीन किया। और अभी बारिश का मौसम है तो आपके भी जो छत पे जाली वगैरह है ना उसको अच्छे से आप क्लीन कर दें ताकि पानी आराम से निकल सके। और छत के अलावा भी जो भी आपके घर में छोटी छोटी नालियाँ बनी होती हैं ना साइड में, उसकी भी जाली क्लीन करिए। और होता कुछ नहीं, बस ऐसे छोटे मोटे से कंकड़ फंसे होते हैं और इस तरीके से पानी नहीं निकल पाता वहाँ से, तो सीलन इस तरीके से आ सकती है। तो आप ज़रा सा ध्यान दें। और अगर आपके घर में जो है छत पे इस तरीके से पॉट रखे हुए हैं तो भी आप ध्यान दें कि वहाँ पे पानी कलेक्ट ना होने पाए। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी आपके छत पे पॉट रखे हुए हैं ना जिसमें आपके प्लांट्स लगे हुए हैं उसमें भी पानी कलेक्ट ना होने पाए, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है ना तो पेड़ पौधों के लिए भी खतरे की घंटी होती है। तो जितना ही वो खूबसूरत दिखने लगते हैं ना उतना ही उनके लिए मुसीबत होती है, क्योंकि कुछ गमलों में आपके होल नहीं होते हैं जिसकी वजह से पानी कलेक्ट हो जाता है और फिर जो है आपके पेड़ के मरने का जो है बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो खैर ये है मेरा अनार का पेड़ और यहाँ पे हमने 2 पेड़ लगा के रखे हुए हैं। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फल आ रहे हैं माशाल्लाह और उसमें अभी हम कोई फल नहीं ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वो कमज़ोर है।
तो 2 यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज़ के हो गए हैं और हम सोच रहे हैं कि इनको तोड़ लेते हैं। तो देखते हैं किस दिन इनको तोड़ना होता है मेरा। और अमरूद भी इसके साइड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। तो 2 पेड़ में और निकले हुए थे लेकिन वो ड्रॉप हो गए पता नहीं कैसे। तो खैर जब मेरा गांव की तरफ जाना हुआ था तो वहाँ से हमने ये मक्के की सीड भी ले ली थी और जिसको भुट्टा बोलते हैं। तो 10 रुपये में इतनी सारी मिल गई, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पर ये 20 रुपीज़ से ज़्यादा की मिलती इतनी। तो खैर अगर आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और अगर आपका उधर आना जाना होता है ना तो सीड वगैरह वहीं से लिया करिए क्योंकि सस्ती थोड़ा मिल जाती है। और अगर आप इस तरीके से गार्डनिंग करते हैं छत पे, खासकर जो है सब्जियों की सीड आप डालते हैं तो 5 रुपए की सीड इनफ है आपके लिए। और स्टार्टिंग में मैंने तो काफ़ी ज़्यादा ख़रीदी और अक्सर मैं नर्सरी से लेती थी। तो नर्सरी में आपको तकरीबन 30 रुपीज़ पैकेट मिलते हैं और इस तरीके से कुछ बीज आप जो है डालते हैं और कुछ बच जाती हैं। तो जो बच जाती हैं और पुरानी हो जाती हैं ना वो उगती नहीं, यानी कि ग्रो नहीं करती हैं। तो इसके पहले मैंने कुछ सीड डाली थी जो कि पुरानी थी, तो उसमें से कुछ ही निकली है और लगभग तो नहीं निकली। तो खैर मैं दोबारा गई थी, वहाँ से सीड लाई और ये है मेरा करी पत्ता और बहुत मुश्किल से ये बचा है। तो पता नहीं क्यों करी पत्ते ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। और ये मेरा तीसरा करी पत्ता था। तो 2 मैंने 30 रुपीज़ के लाए थे, वो मर गया था। और ये 10 रुपीज़ का था कंपनी गार्डन से, तो वहाँ का ये अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। तो अगर आपको कोई भी पेड़ चाहिए ना तो आप किसी भी नर्सरी में ना जाके आप जो है कंपनी गार्डन में जाइए। वहाँ पे आपको कोई भी प्लांट जो होता है वो 10 रुपीज़ का या फिर 20 रुपीज़ का मिल जाएगा। और वही पेड़ किसी भी नर्सरी में आप जाके लेते हैं ना तो काफ़ी महंगा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जिसको मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा या फिर उससे ज़्यादा का ख़रीदा। लेकिन जब मैं कंपनी गार्डन में गई तो वहाँ पे मुझे वही पेड़ उसके छोटे साइज़ के जो है मुझे 10 रुपीज़ के 20 रुपीज़ के मिल गए। तो पेड़ तो अगर आप छोटे लाते हैं ना तभी ठीक रहता है, क्योंकि धीरे धीरे तो वो ग्रो हो ही जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से महंगे पेड़ लाते हैं ना तो नुकसान होता है। तो खैर धीरे धीरे मैंने भी सीखा है और हम चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, यानी कि वो गलती जो मुझसे हुई है वो आप ना करें, इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ। और ये लाल टेना और अभी जो है बहुत प्यारा और खूबसूरत इसका फ्लावर खिला हुआ है। तो यूँ तो अभी मैंने सब कटिंग कर दी, लेकिन कुछ कुछ फ्लावर हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने मिर्ची और टमाटर के सीड डाले थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही निकल चुके हैं। और लेकिन मिर्ची की सीड हमारी घर की थी और ये हैं फ्रेश आम जो कि मेरे पापा के बागीचे के हैं। तो बचपन में मैंने जो है अपने हाथों से तोड़ के सारे आम खाए, पके हुए आम। और यही वजह है कि मुझे इतना ज़्यादा पेड़ पौधों से लगाव है। और मैंने भी कई पेड़ आम के लगाए थे, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके और सारे मर गए। और सबसे ज़्यादा मुझे नाजुक आम के पेड़ को बचाना लगा है। और साथ ही साथ संतरे के पेड़ भी नाजुक होते, उनको भी संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो खैर मौत ज़िंदगी लगी रहती है, लेकिन मौत किसी की भी हो, चाहे पेड़ की हो या फिर इंसान की हो, दुख होता है। लेकिन अगर ख़ास कर उन लोगों के मौत के बारे में बात की जाए जो अपने ज़िंदगी में गलत काम करते हैं, तो जब उनके मौत का वक्त करीब आएगा और वो मर जाएंगे तो वो अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करेंगे कि अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में भेज दो ताकि मैं नेक अमल करूं और मुझे एक मौका दे दो। लेकिन अफसोस कि अल्लाह ने जो आपको ज़िंदगी दी है ना उसमें अल्लाह आपको बहुत बार मौके देता है आपको सुधरने का। और वो मतलब कुरान की हर आयत में आपको डरा रहा है, खौफ दिला रहा है कि मरने के बाद कोई चांस नहीं है। तो जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए ये आयत बहुत बड़ी नसीहत है कि जब भी मौत आएगी और मरने के बाद तमन्ना करेंगे आप कि एक बार मुझे अल्लाह मौका दे दे, दुनिया में चले जाएं, वहाँ पे नेक अमल कर लें और फिर उसके बदले अल्लाह जन्नत दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मौके आपके पास तभी तक होंगे जब तक आपकी ज़िंदगी बची रहेगी, और मरते ही आपके सारे मौके आपसे अल्लाह ले लेगा। और अगर आप अल्लाह से गुजारिश भी करेंगे ना कि मुझे अल्लाह वापस जाने दो और फिर मैं नेक अमल करूँगा, तो आपकी एक नहीं सुनी जाएगी। तो आपके पास अभी भी मौका है। आपकी जो ज़िंदगी गुज़र गई, जो भी आपने उसमें गुनाह किया, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और अपने आने वाले दिन के लिए अल्लाह से दुआ करिए कि आपका एक एक लम्हा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे बीते और फिर आपको कोई पछतावा ना हो, क्योंकि बहुत पछताएंगे आप जब आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। आप पीछे पलट के देखेंगे ना कि आपने क्या बोया,
तो याद रखिए आप वही काटेंगे जो आपने बोया है, और अगर आपने पूरी ज़िंदगी गुनाह किया है ना तो फिर उसकी सज़ा आपको मिलेगी, क्योंकि अल्लाह का हर वादा सच्चा है। लेकिन हाँ, अगर मौत से पहले पहले आपने सच्ची तौबा कर ली ना तो अल्लाह आपको माफ़ भी कर देगा, इतना गफूरुर रहीम है वो। लेकिन अल्लाह भी चाहता है ना कि आप अच्छा काम करिए ताकि आपको बेहतरीन बदला दिया जाए। तो ज़िंदगी को ऐसे गुज़र बसर करिए ना कि आपको किसी चीज़ का कोई गम ना हो कि हाँ हमारे पास मौका था और हमने उस मौके को गंवा दिया। तो खैर जी, चौराहे में बड़ी बरकत रही अल्हम्दुलिल्लाह, और हम खाते खाते थक गए, लेकिन अभी वो उगना नहीं छोड़ी है। और हमने नई बीज लाई है लेकिन अभी पुरानी नहीं ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर जो है हमने निनुआ की जो भी बीज डाली थे ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ग्रास निकल गए हैं। तो अभी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही ना कि मिट्टी बहुत ज़्यादा नम हो गई है, और इस तरीके से बहुत जो है ईज़िली वे में घास यहाँ पे निकल रही हैं। तो वैसे जितने भी बेल वाली सब्जियां होती हैं ना, जैसे कद्दू, लौकी, निनुआ और करेला, तो इनकी सीड आपको काफ़ी बड़े ग्रो बैग में लगाना चाहिए ताकि अच्छे से ग्रो करे, रिज़ल्ट अच्छा हो। लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर ही डाल दिया है। और इसके पहले मैंने फल वाले ग्रो बैग में डाले थे तो मुझे भी ठीक नहीं लगा। तो बाय द वे यहाँ पर अभी मैंने सोचा कि मैं अपने अनार को तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद वो पक गया हो, क्योंकि किसी भी फल को पकने के लिए तकरीबन आपको 3 महीने का टाइम देना पड़ता है, और मुझे लग रहा है कि इसका टाइम हो गया। लेकिन मैं सोच रही थी ना कि कोई तो ऐसी निशानी होगी जो देखकर पता कर सके कि हाँ ये पका है कि नहीं पका है, क्योंकि अनार को मतलब कट करने से पहले उसके बारे में ये सोचना कि पता नहीं वो अंदर से रेड है कि नहीं, बहुत अमेजिंग होता है, और बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि लाल है कि नहीं है। तो खैर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे मेरी टेरेस गार्डन से इतने प्यारे खूबसूरत अनार यहाँ पे मिले। तो इसके पहले मैंने एक तोड़ा था लेकिन वो पका नहीं था, तो इसको मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ा कि शायद ये पका हो। तो देखते हैं, नीचे चलते हैं और इसको कट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो ये है अंगूर की बेल, और अंगूर मैंने यहाँ पे 2 कलर के लगाए हुए, ब्लैक और ग्रीन। तो बस बहुत चंद अंगूर यहाँ पे निकले थे, और आई थिंक वो ग्रीन वाला ही निकला था। तो ये ब्लैक है शायद, और इसका ऊपर से जो ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसको मैंने सोचा कि थोड़ा सा कट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी बेल जब बढ़ती नहीं ना तो उसका टिप आप कट कर दें तो आसानी से फिर बढ़ेगी वो इंशाल्लाह। तो बेर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे निकली हुई थी, और जैसे मैंने इसको टच किया ना वो टूट गई, और हालांकि अभी पकी हुई नहीं थी लेकिन फिर भी टूट गई। तो मैंने सोचा कि इसको जो है लगे हाथ खा ही लेते हैं। और इसके पहले ना लास्ट ईयर जब मैं इसको लेकर आई थी बहुत सारी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लगी थी, लेकिन इस बार थोड़ा कम निकली, लेकिन जो भी निकली अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो इसका टिप ऊपर से हम कट करेंगे, और जितने भी पेड़ हैं आप ऊपर से इस तरीके से जब टिप जो है कट करेंगे ना तो पेड़ बहुत बुशी हो जाएंगे। तो खैर अमरूद भी देख के कंट्रोल नहीं हो रहा था, और आखिरकार मैंने एक तोड़ ही लिया। तो साइज़ में बहुत छोटा था लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा था कि खाने में अच्छा लगेगा। तो इसके पहले 2 पेड़ों में और अमरूद निकले थे लेकिन वो सब ड्रॉप हो गए, और इवन एक अमरूद मेरा चला भी गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, हालांकि बहुत छोटा था अभी, लेकिन खाने में अच्छा था, कड़वा बिल्कुल भी नहीं था। तो चले जी आ गए थे नीचे, और यहाँ पे मैं बिस्मिल्लाह करके अनार को कट कर रही थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसका कलर देखने के लिए। तो ये जी देखिए बहुत प्यारा इसका कलर है। हालांकि अभी 10 से 15 दिन अगर और छोड़ देते ना तो ये और खूबसूरत कलर में आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इसके पहले जो भी मुझे मिला था ना उससे बहुत ज़्यादा ये बेहतर है, और वाकई दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया मेरा। और अब बारी थी दूसरे वाले अनार को कट करने की, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह लगभग वैसा ही निकला। तो बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है गार्डनिंग में, और आसान तो है उनके लिए जिनको इंटरेस्ट है गार्डनिंग करने में, तो इसमें बहुत सब्र चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए आपको। और लेकिन अगर आपने दिल से मेहनत की है और कड़ी मेहनत की है तो यकीन माने रिज़ल्ट आपका बेहतरीन आएगा। फिर चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे गार्डनिंग हो या फिर कोई और काम हो, अगर मेहनत किया है तो फल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा।